हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कॉमन साइज बैलेंस शीट। बेटा, कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ लें, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप रेशियोज़ पढ़ लें, क्योंकि रेशियोज़ से आपको क्लासिफिकेशन पता चलेगा। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में मैंने थोड़ा डिटेलिंग में डिस्कस किया है। जिनको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आता है उनके लिए कॉमन साइज बैलेंस शीट बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव में जितने भी फॉर्मेट यूज़ हुए हैं वो वैसे के वैसे ही कॉमन साइज़ में यूज़ हुए हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। राइट नाउ मैंने आपको बेटा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिखा रखा है, यू कैन सी, ठीक है। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेटा। कंपैरेटिव में बेटा क्या हुआ करता था, प्रीवियस ईयर का कॉलम होता था, करेंट ईयर का कॉलम होता था, फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का कॉलम होता था, फिर परसेंटेज का कॉलम होता था। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बेटा यहाँ पर जो ये दो कॉलम से, ये दोनों किसके हैं, परसेंटेज के हैं। ये 2018 का परसेंटेज का है, 2019 का परसेंटेज का, ठीक है। बाकी एज इट इज़ जो बैलेंस इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड जो भी चीज़ें हुआ करती थी वैसी ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है ना बेटा, वो टोटल से निकलता है। जैसे 2018 का जो भी टोटल है उसके साथ आप सारी वैल्यूज़ का क्या करोगे, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड करो टोटल अमाउंट से। शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट है 2018 को, उसको डिवाइड करो 2018 के टोटल वाले अमाउंट से और इंटू 100 कर दो, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, ये परसेंटेज आ गई। एक बार मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ठीक है। और बेटा टोटल का टोटल के साथ परसेंटेज क्या रहेगा, 100, तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया 100, क्योंकि वो तो हमेशा ही 100 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड। इसमें भी मैं यही कहूँगा बेटा, पहले फॉर्मेट बनाना। बेटा ये आपका असेट्स का फॉर्मेट है, वो असेट्स भी एज इट इज़ है बेटा, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में थे, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के जो दो कॉलम्स है वो परसेंटेज के हैं। ये 2018 का परसेंटेज है और 2019 का परसेंटेज है। जैसे 2018 का निकलता है वैसे ही 2019 का निकलता है, ठीक है। वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल से इंटू 100। एक बार क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स गिवन है, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। मेरा जो सॉल्यूशन है बेटा वो 2 पेजेस में गिवन है, ठीक है ना। तो मैं उसी हिसाब से आपको दिखाऊंगा। ये देखो बेटा, ठीक है। अभी इन्होंने क्या करा, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ वाली साइड को अरेंज किया है। तो शेयर होल्डर फंड लिखा इन्होंने, फिर शेयर कैपिटल लिखा, उसके आगे नोट नंबर 1 दिखा दिया। तो नोट नंबर 1 मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एडिशन है बेटा ये। तो देखो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 16 और ये 2 है आपके प्रेफरेंस शेयर, तो इनका एडिशन कितना हुआ 18, और इधर 2019 का भी 18, तो 2018 का लिख लिया, 2019 का लिख लिया, ठीक है। इसलिए और रिजर्व एंड सरप्लस आपको डायरेक्टली गिवन है तो उसने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ भी आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, वो भी इसने डायरेक्टली लिख दी है, और करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कंपैरेटिव में डिफरेंसेस आते थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा बेटा, ये जो 18 है, दिस 18 इज़ डिवाइडेड बाय दिस 40 एंड इंटू 100, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ये 45% आएगा। वापस बता रहा हूँ, दिस 18 इज़ डिवाइडेड बाय दिस 40 इंटू 100, तो कितना आएगा 45, ठीक है बेटा। एक बार बेटा मैं आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ। ये जो आपकी वैल्यू है, दिस इज़ 18, ठीक है। दिस डिवाइड बाय 40 इंटू 100 से ये वाली वैल्यू आएगी 45, ठीक है। तो कैसे आएगा बेटा, ये 18 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू इंटू 100, सॉरी, तो कितना है बेटा आपके पास 45, ये 45। इसके नीचे 10 वाली वैल्यू अगर आपको चाहिए तो बेटा आप क्या करोगे, 4 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, और अगर ये 35 वाली वैल्यू चाहिए तो 14 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, और ये वाली 10 पर दिए तो 4 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। अब इस कॉलम को आपको भरना है बेटा
तो आप इन वाली वैल्यूज़ को यूज़ करोगे। 18 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 तो ये 40% आएगा। 5.40 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 तो ये 12% आएगा। 14.40 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 तो ये 32% आएगा। और 7.20 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 करेंगे तो ये 16% आएगा। ठीक है बेटा, तो ये एज इट इज़ कंपैरेटिव जैसा ही है बेटा, बस आपके जो परसेंटेज के कॉलम हैं वो टोटल के बेसिस पे निकलेंगे, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होगा उसके अंदर, और 2018 को बेस वैल्यू नहीं लिया जाएगा। इसमें बेस वैल्यू जो है वो आपका टोटल है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको असेट साइड दिखा देता हूँ बेटा। तो बेटा ये आपका असेट साइड है। ठीक है, आपने वैल्यूज़ लिख दिए हैं, जैसे 28, 30.60, 12, 14, ये 40 और 45 लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो असेट साइड का टोटल सेम आएगा। अब आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है 70, तो आप कैसे निकालोगे? 28 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 और 12 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये 30% आ जाएगा। अगर ये वाली दो वैल्यूज़ निकालनी है 68 एंड 32, तो ये निकलेगा 30.60 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 और 14.40 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 तो 32% आ जाएगा। ठीक है, ये इसने बेटा ये देखो नीचे वर्किंग नोट्स में ही बता रखा है, कुछ परसेंटेज इसने कैलकुलेट करके बता रखी है वर्किंग नोट के अंदर। और एक वर्किंग नोट हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास शेयर कैपिटल के अंदर ये दो डिविजन्स थे जो हमने 18 ये पूरा यूज़ किया वहाँ पे, और ये यहाँ पे वर्किंग नोट में शो कर दिया है। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको P&L का कराता हूँ, बहुत इजी है, इसके लिए मैं 2-3 वीडियोस नहीं बनाऊँगा क्योंकि फॉर्मेट एकदम सेम है। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए सिर्फ। बेटा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है बेटा, ये वैसा ही फॉर्मेट है जैसा आपने कंपैरेटिव में देखा था, लेकिन इसमें क्या है बेटा, जो आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला कॉलम था उसकी जगह भी परसेंटेज का कॉलम है और यहाँ पे भी परसेंटेज का कॉलम है। ठीक है, हमें क्या करना है, हर आइटम का परसेंटेज सेल्स के साथ निकालना है। ठीक है, इसलिए सेल्स को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया 100, क्योंकि सेल्स का सेल्स से परसेंटेज तो 100 ही रहेगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100 लिखा हुआ है। आपको हर आइटम का परसेंटेज किसके साथ निकालना है? सेल्स के साथ, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, तो ये आपका आधा फॉर्मेट है, ये एज इट इज़ वैसा ही है जैसा कि आपने कंपैरेटिव में पढ़ा था। मैं तो आगे का भी फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। तो बेटा ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस टैक्स करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, वैसा ही है बेटा जैसा कंपैरेटिव में था। फिर ये 2018 की परसेंटेज है और ये 2019 की परसेंटेज है। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 को हम ट्राई करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो बेटा 3 आपके पास एक्सपेंसेस है और रेवेन्यूज़ दे रखी है और अदर इनकम्स आपके पास है नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आप ऐसे अरेंज करेंगे चीज़ों को कि बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं वो आपके पास कितने हैं बेटा, 10 लाख और 12 लाख, क्योंकि उल्टा दे रखा था, 2019 यहाँ दे रखा था, 2018 यहाँ दे रखा था। ठीक है, तो 10 लाख एंड 12 लाख लिख लिया आपने। ठीक है, अब जो सेकंड वाला होता था दैट इज़ अदर इनकम, तो वो है नहीं, तो हम उसको स्किप कर देंगे और सेकंड वाला कॉलम हमारा क्या बन जाए, सेकंड वाला स्टेप क्या बन जाएगा बेटा, एक्सपेंसेस का बन जाएगा। तो एक्सपेंसेस हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, तो हमने तीनों को लिख दिया बेटा, टोटल कर दिया। ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, दैट इज़ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके दिस। अब आपको क्या करना है बेटा कि सेल्स का सेल्स से परसेंटेज तो 100 ही रहेगा। अगर आपको 60% वाला फिगर चाहिए तो आपको क्या करना है, इस 6 लाख को 10 लाख से डिवाइड करना है, सेल से डिवाइड करना है, 6 लैक्स डिवाइड बाई 10 लैक्स। ठीक है, इंटू 100 तो 60% आ जाएगा। 1,20,000 डिवाइड बाय दिस 10 लाख इंटू 100 तो 12% आ जाएगा। एंड 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 तो 5% आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाले फिगर्स चाहिए तो आपको ये वाले फिगर्स को डिवाइड करना पड़ेगा सेल्स से और इंटू 100। जैसे 6,60,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 55%, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 तो 10%, एंड 96,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 तो ये 8%। ठीक है, तो आपको ऐसे ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ये 77 और 73 चाहिए तो 77 के लिए 7,70,000 इंटू 7,70,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100,
8,76,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100 तो 73% आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको सारी परसेंटेज सेल से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो बेस क्राइटेरिया वो ये है, अगर आप बैलेंस शीट में परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल से निकालिए, और अगर आप कॉमन साइज P&L के अंदर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप सेल्स से निकालिए। ठीक है, तो अगर आपने कंपैरेटिव पढ़ रखा है तो आपका फॉर्मेट सेम है, सिर्फ कॉलम का डिफरेंस है और कैलकुलेशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।